रात में इतना षड्यंत्र रच के होता है, ये घटना किया जाता है, औरत को फ़ोन किया जाता। आइए हम चलते हैं। बोले कि अरे भाभी से बात मत करो, पहले रोटी खा लो तो भाभी से बात करना, यही कह के फ़ोन जो है बंद करवा दिए। नमस्कार, मैं हूँ एमडी माथुर। इस समय पहुँचे हुए हैं अंतु थाना, ग्राम पंचायत है राजापुर, गढ़वारा बाजार, जहाँ पर मौजूद हूँ। एक परिवार का बेटा जाता है ट्रक लेकर, लेकिन दोबारा वापस नहीं आता है। 2 बच्चों के ऊपर से पिता का साया चला जाता है। पूरा परिवार सदमे में है। आखिर ऐसा क्यों किया गया? उस बेटे के साथ ऐसी निर्मम वारदात क्यों की गई कि आज तक ना ही ट्रक का पता चल सका और ना ही बेटा इस घर में दोबारा वापस सका। बीवी बच्चे काफ़ी परेशान हैं, भाई लोग पीड़ा से त्रस्त हैं। आइए हम थोड़ा जानकारी लेते, आखिर इतनी बड़ी घटना क्यों की गई, उनके साथ क्या दुश्मनी थी, किससे क्या वारदात थी कि उनको ज़िंदगी से छीन लिया गया। आइए हम बात करते हैं उनके भाई से। भैया जी, क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार पांडे। पांडे जी, ये बताइए, ये घटना कब हुई? ये हुई 26 को। 26 क्या? 26 तारीख है, पिछले महीने। हाँ 26/8 को। 26/8 को। हाँ, क्या क्या बात थी उसमें? वो लेके गए थे पौधा लोड करके। नहीं, आपके भाई? हाँ। आपके भाई हैं? हाँ। क्या नाम है उनका? विजय कुमार पांडे। विजय कुमार। ट्रक चलाते थे? हाँ। ट्रक इन्हीं का है? हाँ, ये लेकर कहाँ गए थे गाड़ी? कोड़ार घाट। कोड़ार घाट। हाँ, तो उस पर क्या लादा था? कुछ ले खाली गए थे? पौधा लोड था। ये 24 को लोड हुआ था, 25 को इनको पहुंचना था। गाड़ी कुछ ख़राब होने के कारण ये रात में नो एंट्री नहीं पार कर पाए। सुबह नो एंट्री लग गई, इलाहाबाद नहीं पार कर पाए। उस बात को लेके जिसका पौधा था उनसे और रेंजर से झगड़ा हुआ। पौधा किसी प्राइवेट आदमी का था? खरीदा था कोई, मतलब इस तरह से? नए रेंजर थे वन विभाग के। नहीं, रेंजर से खरीदा गया होगा। नहीं, यहाँ से प्राइवेट अजय श्रीवास्तव हैं, उनकी नर्सरी है, उनसे खरीदा गया। अच्छा, मतलब ये मंगवाए थे। हाँ। तो ये जा रहे थे लाने? ये लेके गए थे पहुँचाने गए थे। हाँ। तो रेंजर से जब बात हुई तो क्या हुआ वहाँ पे? वो बोले लेट क्यों हो गए, गाड़ियाँ सब आ गए थे। बोले कि नो एंट्री लग गई है, गाड़ी दिन में नहीं निकल पाएगी, और कुछ तबीयत भी इनकी ठीक नहीं थी। लेकिन फिर उसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ। फिर दूसरी रात में जब ये गए, वहाँ पहुँचे 26 को, पौधा खाली हुआ। फिर इनके साथ खाली होते समय जो पहले से वाद विवाद हुआ था, इनके साथ हाथापाई हुई, मारपीट हुई। रेंजर जी कहाँ के हैं? रेंजर थाना उनका? वहीं मेजा के हैं, मेजा कोहड़ार घाटे में। मतलब ये इलाहाबाद, हाँ, प्रयागराज। हाँ। और ड्राइवर साहब प्रतापगढ़ के हैं। हाँ, तो इनका नर्सरी कहाँ पे लगा है? नर्सरी जगदीशपुर में है। जगदीशपुर, सुल्तानपुर हाँ, जगदीशपुर, यहाँ से अमेठी। लेके गए। हाँ, तो यहाँ से लेकर गए। हाँ। तो रेंजर यहाँ से झगड़ा हुई कि वहाँ के कोई रेंजर से? यहाँ कोहड़ार घाट के रेंजर से झगड़ा अच्छा, हुआ। उनसे विवाद हुआ? और इनसे अजय श्रीवास्तव से, जिनका पौधा था, जो भेजे थे। जे भेजे से इनसे भी कोई विवाद हुआ? खाली हाँ, उनसे? इन्हीं से, इनसे भी हुआ, उनसे भी हुआ, अच्छा, दोनों। इनसे विवाद हुआ, उसके बाद वहाँ भी हुआ विवाद? हाँ, दोनों लोग। तो क्या जानकारी आपको हुई वहाँ से? वहाँ से उन्होंने बताया कि झगड़ा हो गया है, मारपीट हुई है, बाकी 112 डायल करके वो पुलिस भी बुलाए थे। कौन? वो हमारे भाई ने। अच्छा। फिर उसके बाद वहाँ से विवाद ख़त्म हुआ। फिर आए ढाबे पे। वहीं ढाबा 2-3 किलोमीटर के आसपास है। ढाबा कहाँ पे? वहीं भुंडा चौकी के पास में बघेल ढाबा है। अच्छा, वहाँ पे? उस ढाबे पे आए, रुके करीब वहाँ लगभग 3 घंटे या 4 घंटे रहे होंगे। वहीं पे फिर इन लोगों दिन रहा उस समय की रात? शाम हो गई थी। शाम हो गया था, हाँ। ये 7-8 बजे के आसपास आए हैं। फिर वहीं इनके साथ और 3-4 लोग आ गए, और एक संतोष नाम के थे, एक शिवम सिंह और आलोक, दिग्विजय पाल और अंकित सिंह, ढाबे वाले, सब एक ही गांव के हैं वहीं। नहीं, तो ये सब जानकारी आपको कैसे हुई? आपके भाई बताए कि आप अपने आप कह रहे हैं ये सब? नहीं, वो शाम को हमारे भाइयों ने फ़ोन किया, तो वो बताया कि अभी हम ढाबे में हैं, खाना खा रहे हैं, और संतोष हैं और शिवम सिंह हैं और कई दोस्त हैं साथ में, सब लोग हैं। जी जी। तो उसके बाद फिर क्या? उसके बाद फिर ये हुआ कि ढाबे पे खाना खाना, कोई बात नहीं किया। थोड़ी देर बाद फ़ोन लगाने लगे, फ़ोन ही नहीं लगा, फ़ोन कोई उठाए नहीं। और उसके बाद करीब 11:15 के आसपास रात में? हाँ, ढाबे वाले फ़ोन कर रहे हैं कि आपका ड्राइवर दारू पिया है, एक्सपायर हो गया। किसके पास फ़ोन किए थे? हमारे पास। मतलब आपका नंबर कहाँ से मिला? उस गाड़ी में लिखा था। आपका नंबर उस गाड़ी में मिला था? हाँ, लिखा हुआ है आप पे, बॉडी में। क्योंकि भाई है आपके। तो उसमें ये ड्राइवर वहाँ के जो ढाबा वाला फ़ोन करता है? हाँ, कहता है दारू पिए हैं
और एक्सपायर कर गए। उस समय कितना समय था? लगभग 11 के पास आसपास था 11 ऐसा। का। हाँ हाँ तो ऐसा। आप लोग फिर यहाँ से गए? तो जब फ़ोन किए, फिर मैंने 5 मिनट में फ़ोन किया, 5 क्या 2-3 मिनट में। बोले ऐसा है, वो आए खाना खाए और खाना खाने के बाद गए पैसा लाने के लिए गाड़ी में, उनको सांप काट लिया। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन कर रहे हैं तो बता रहे हैं ऐसा है, वो जस्ट आए हमारे ढाबे पे खड़ी किए, बस जैसे खड़ी किए नीचे उतर एक्सपायर हो गए। मतलब अपनी वो बातें बदल रहा है। हाँ, बार चलिए हम थोड़ी बात करते हैं उनके पत्नी से, उनसे ज़्यादा जानकारी उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। आइए हम चलते हैं जहाँ पर बात हुई थी, घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन अभी तक जानकारी नहीं हुई। बड़ा सदमे की बात यह है, रात में इतना षड्यंत्र रच के होता है, ये घटना किया जाता है, औरत को फ़ोन किया जाता। आइए हम चलते हैं जिस ड्राइवर की हत्या हुई है, हम उनकी पत्नी से बात करते हैं कि क्या वो जानती हैं कि क्या कभी उस आदमी को जो ये बता रहे हैं उनको कोई यह जानकारी आई। चलते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। आइए दिखाइए भैया, ये उसी ड्राइवर की पत्नी है जिनके सिंदूर को छीन लिया गया और 2 बच्चों से पिता का साया भी चला गया है। इस सामने मौजूद है। क्या नाम है आपका? सीनू पांडे। जब ये घटना हुई तो क्या आपको कोई फ़ोन वोन आया था? दिन में जो है बातें हो रही थी पौधा वाले से, जी। तो जो है इधर उधर की बातें उनसे हो रही थी, वो काफ़ी बातें हो गई थी। तो शाम को 26 तारीख को शाम को हमने जब फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि हम ढाबे पे बैठे हैं खाना खाने के लिए। तो कई लोगों से जो है, तो हम बोले खाना खा रहे हैं, बोले कि हाँ हम खाना खा रहे हैं। तो जो है शिवम सिंह थे, उनसे पूछे कौन कौन है, बोले शिवम सिंह हैं और कई लोग हैं, संतोष भी थे। तो संतोष बोले कि अरे भाभी से बात मत करो, पहले रोटी खा लो तो भाभी से बात करना। यही कह के फ़ोन जो है बंद करवा दिए। फिर हमने बार बार फ़ोन किए लेकिन फ़ोन में बात नहीं हमारी हुई, ना बात करवाया हमारी उनसे। फ़ोन से बात नहीं हुई, चले गए। बात करने के बाद आज तक दोबारा वापस नहीं आया। हालात आप देख रहे होंगे। ये पत्नी बात हुई उसके बाद फिर आज तक नहीं जानती थी कि दोबारा नहीं आएंगे अब वापस। दर्द आप देख कर खुद गाली एहसान। गलौज भी हो रही थी उनके साथ। अच्छा, उसमें मोबाइल में गाली गलौज भी हाँ, सुनाई? गाली गलौज भी हो रही थी, काफ़ी बातें चल रही थी। मतलब ये सब मोबाइल से एहसास हाँ, हो रहा हाँ, होगा? ऐसा था, सुनाई पड़ रहा था। जी जी। संतोष बोले कि नहीं बात मत करो, पहले रोटी खा लो तो फिर भाभी से बात करना। यही कह के फ़ोन कटवा दिए। तो कैसे आप कुछ और उसके बाद जानकारी हुई? उसके बाद शिवम को मैंने देखा भी था, शिवम की आवाज़। अच्छा, भी कभी पहचान- आप लोग हाँ, कभी देखते हैं? हाँ, संतोष साथ में आते जाते थे, तो कभी खाना वाना मंगाते थे तो खाना लेकर हम जाते थे, तो संतोष को देखे थे, तो इसीलिए तो हम आवाज़ पहचान गए कि संतोष बोल रहे हैं। जी जी जी। हाँ तो वहाँ पर मतलब ये बातें आप जब वहाँ हो रही थी, आप पूरी जानकारी हो रही थी? हाँ, हम फ़ोन किए थे तो उनसे पूछे ना कौन कौन है, तो बोले शिवम सिंह हैं, संतोष हैं और कई लोग हैं यहाँ पर। तो उसके बाद फिर बात नहीं हो पाई? नहीं, फिर हम बहुत फ़ोन किए लेकिन हमारी किसी ने बात फ़ोन नहीं उठाया? नहीं, हमारी बात नहीं हुई, ना फ़ोन उठा। वो रात, उस समय रात रहा होगा? हाँ, शाम के समय था। शाम के कितना बजा था? अरे वही 7:30 बजे के करीब था। उसके बाद फिर दोबारा बात नहीं की? नहीं। अच्छा, इसके पहले क्या अभी आपसे कभी बताते उताते थे किसी से हमारा झगड़ा लड़ाई दुश्मनी क्या ऐसा नहीं, वो पौधा लाते थे तो घर। नहीं, और इसके पहले कोई इसके- आप झगड़ा लड़ाई किसी से? यही संतोष के बारे में बोलते थे कि हाँ, संतोष कभी कभी फ़ोन करते थे तो उनसे बोलते थे कि हमारा विवाद है, ये है वो है, तो सिवा और किसी की बात और हमसे किसी की बात नहीं 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 होती। हमसे नहीं बताते थे किसी की बातें। तो इतना बड़ा घटना हो गया, आपका FIR दर्ज हुआ नहीं? कोई नहीं हुआ हमारा, कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई नहीं सुनवाई हो रही है हमारी। कई बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का है। कितने कितने साल के हैं? लड़की 18 साल का, लड़का 16 साल का है। 16 साल का। अच्छा, जिस दिन गए थे तो कुछ बात करके आपसे गए थे, जब गाड़ी लेकर जा रहे थे? बोले कि हम जा रहे हैं, शाम को गाड़ी खाली करके घर आएंगे। बोले थे कि जा रहे हैं, खाली कर आएंगे, लेकिन अभी तक इंतज़ार कर रही हैं, अभी तक वापस लौट कर नहीं आए। नहीं जानती थी कि अब ये दोबारा नहीं आएंगे, नहीं तो काहे को इस तरह से घटना होता, काहे को अंजाम होता। आइए, तो आपके पास मतलब कोई अब तक जानकारी नहीं हुई? कुछ नहीं, गाड़ी कहाँ खड़ी है? गाड़ी वहीं सब पड़ी हुई है? सारा। तो आप लोग गए थे उस दिन? नहीं, हम नहीं गए थे। और घर वाले गए थे? हाँ, हमारे जेठ गए थे, हमारे घर सब के गए सब थे? लोग गए थे। हाँ तो वहाँ से फिर यहाँ से लाश आई रही होगी, हाँ क्रियाक्रम हुआ होगा। हाँ वो माता जी हैं? हाँ। आइए चलते दिखाते हैं। ये पत्नी जी ज़्यादा
सदमा हो चुका है जिसका इस दुनिया से दुनिया ही रूठ जाए, उससे ज़्यादा अब बातें क्या कर सकते, पीड़ा बहुत है। आज तक बड़ा कहने की बात है कि FIR तक नहीं दर्ज होता। शिकायत आप लोग दिए हैं? हाँ शिकायत दी है। मतलब इतना लेकिन दिन कोई हो गया अभी तक कोई FIR नहीं दर्ज कुछ हुआ, नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार कुछ नहीं। नहीं, कोई गाड़ी का नहीं। कोई पता? गाड़ी वहीं पे है। गाड़ी वहीं पड़ी हुई है। हाँ गाड़ी वहीं पड़ी हुई है, कोई जानकारी नहीं देता है। ये पत्नी इंतजार कर रही थी कि आएंगे लौट कर, घर वापस लौट कर आएंगे, लेकिन दोबारा पति नहीं चला गया दुनिया से, वापस नहीं है। ये माता जी बैठी हुई हैं। माता जी, आपके बेटवा तो नान दुनिया में चला गए, नहीं लूट लेहन, सब उठाए ले गए। कै बेटवा है माई? 3 जने। 3 जने रहन। तो ई कैसे भा कुछ आप जानकारी है? कबो कुछ आपको बताओ तो तब ना माई हमारे के झगड़ा उगड़ा भाई चल नहीं हमसे कबो ना कुछ बतान भैया, हम का जानी मार डहन तो वो खबर रात किया है। हाँ हाँ सुने हो, बहुत कलेजा फाट गए हुई से। सांप काट ले। अच्छा बताएं कि सांप काट ले हैं यहाँ? अब मार डाए रहे, सांप नहीं काटे रहा। मार डाए हैं। तो काव कबो आपसे यहाँ घर और ना बताओ तो माई हमारा झगड़ा उगड़ा नहीं भैया बिल्कुल नहीं। कौनो बात नहीं। जाना तो इतने जाए दे थी कुछ कही तो वही कितने दिन जब जाए लागे तो माई का बात करे माई आज जाते ही भाई न उबे ऐसा कुछ बात कुछ बड़े नहीं। सवेरे यहाँ गोड़ धरन कहन अम्मा पला गई, हम कहे बेटवा बना रहा हाँ। सुखी रहा। कहन अम्मा चाहिए पियो, हम कहे बेटवा बनती वह चाहिए पिए ही भाई, फिर पिए बनत बा। कहना है अम्मा हम चाह मंगावत है तो पिए चाह, हम दूधे वाली मंगाई। कहे नहीं बेटवा हम दूधे चाह न पिए, हम बीमार है, हार्ट का मरीज है, हमको दूधे चाह डॉक्टर रोके हैं। कहन अच्छा अम्मा तू खावा पिए ना कर तू सब का अब भाई बिना खाए तो निकाल जा। वो है कहे कि भाई ये चला कहे का जानते रहे कि जी नहीं जानती थी ये माँ, नहीं जानती थी कि अब बेटा दोबारा वापस नहीं आएगा। पैर छूकर गए, आशीर्वाद लेकर चले गए। ये माँ है। माँ की ममता को तो आप जानते होंगे, जितनी पीड़ा माँ को है। देखिए ये माँ नहीं जानती थी कि ऐसा वारदात होगी कि हमारा बेटा इस तरह से छीन लिया जाएगा। ये माता जी, चलिए माता आप तो कहा कर बुझौन होगी, अब तो हो जाए, कोनो कार्रवाई ना होती है। कार्रवाई बेटो सब घूस खाए हैं, पता नहीं क्या करता है। मतलब घूस खाए ले हैं सब, क्यों कुछ होत ना है। नहीं आइए बात करते हैं हम इनके भाई लोगों से, पूरी जानकारी देंगे। ये परिवार देख लीजिए, उजड़ चुका है परिवार, अब इसमें कोई दम नहीं रह गई। जिसका जवान बेटा दुनिया में नहीं रहता है, ये बूढ़ी माँ है, पत्नी है, घर वाले रो हैं, अपनी सुध बुध खो चुके हैं। अब जवान बेटा जिसका 2 बच्चे हों और उसके परिवार से वो निकल जाता है तो कितनी बड़ी तकलीफ। लेकिन कहना चाहूँगा कि शासन प्रशासन से बात भी करना चाहूँगा कि इस तरह से घटनाएं होती हैं और उसमें तमाम तरह के बहाने बनाए जाते हैं, थाने पर FIR भी नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। योगी सरकार में इस तरह से होना बहुत शर्म की बात होती है। जहाँ होता है कि योगी महाराज कहते हैं कि हमारे जो शासन काल में कोई गलत काम नहीं कर जाए, कोई जो हत्यारा है वो बचेगा नहीं। फिर हाल क्यों इस तरह से नहीं हो रहा है, बड़ा शर्म की बात आती है। आइए बात करते हैं भैया जी। तो FIR हुआ कुछ, क्या कार्रवाई हुई? FIR नहीं हुआ। वो दरअसल क्या है, वो जो मारे हैं वही गांव के वो सब लोग दबंग लोग हैं और सब क्रिमिनल टाइप के आदमी हैं, इसलिए थाने में उनका अच्छा सब अधिकारियों से अच्छी पकड़ है, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं, आप थाने पर शिकायत कर चुके हैं, तहरीर दिए हैं? हम तहरीर दिए हैं। क्या हुआ उसमें? लेकिन थाने वाले पहले कह रहे थे कह दो सांप काटा है, और फिर उसके बाद जब PM रिपोर्ट आई तो कहने लगे कि वो केबिन से गिर गए। PM रिपोर्ट आप देखे होंगे? हाँ। क्या उसमें आया है? उसमें गले की हड्डी टूटी है और सर पे यहाँ चोट के निशान हैं, आँख पे मार के निशान है, कान के नीचे मार के निशान है, मतलब चोट के निशान आए हैं। और पैर का नाखून टूटा है, पैर का नाखून, और उनके पैर में गलत ऐसा पिन से निशान बना दिए हैं, मतलब कि जिससे दिखे कि सांप काटा है, लेकिन वो सांप नहीं काटा है। मतलब सांप अगर काटता तो उसमें वो पोस्टमार्टम में तो आता रिपोर्ट। इसमें ऐसे कोई बात नहीं है। कुछ फिर नहीं। सांप काटेगा तो थोड़ा ऐसा उसमें जख्म बना देता है थोड़ी ना, फिर अगर काटता भी है, फिर एक बड़ा इसमें एक असमंजस की बात दिखाई ये दे रही है कि जहाँ पर ढाबा होता है अक्सर लाइटें लगी होती हैं कि अगर वहाँ सुई भी गिरी रहे तो लोग उठा सकते हैं, नहीं, तो वहाँ पर सांप कैसे आ गया? वहाँ पर कोई घटना हो
कोई होगी तो वो देख रहा होगा, लेकिन वो कुछ बता नहीं रहा है। वो ढाबे वाला नहीं बता रहा है, वहीं गांव के एक लोकल आदमी बताया कि मेरा नाम मत बताना, यहाँ मारपीट हुई। वो इनको धक्का दे के भागे हैं, गाड़ी लेके भागने के चक्कर में भागे, लेकिन वो गाड़ी का जैसे गेट खोलते ही इन लोगों ने पीछे से पकड़ लिया और उसी जगह इनको मार दिए हैं, 4-5 लोग मिलके मार के वहीं लिटा के फिर फ़ोन कर रहे हैं कि वो एक्सपायर हो गए। तो जब आप लोग गए तो वहाँ क्या हालात थी? वहाँ गए देखे तो उनका बॉडी लेके हमको मिले थे यहाँ स्वरूप रानी हॉस्पिटल में पुलिस वाले। तो वहाँ फिर आप गए तो क्या हाल थी उनके? खत्म हो चुके थे? ख़त्म हो चुके थे। तो लास्ट पोस्टमार्टम हुई? पोस्टमार्टम के लिए पहले तो हमको डॉक्टर को ही नहीं दिखाने दे रहे थे पुलिस वाले, झगड़ा हुआ तब हम डॉक्टर के पास ले गए, दिखाए। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम वहाँ मोर्चरी हाउस में रख दिए। फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई 3 दिन बाद, तब कह रहे हैं वो केबिन से गिर गए। ये नई कहानी पुलिस वाले गढ़ दी। अच्छा, पुलिस वाले। तो उसके बाद फिर वहाँ जब घटना को सारी आप लाए, क्रियाक्रम तो किया होगा? हाँ, क्रियाक्रम किए, अभी तक सब लोग घर में पड़े। फिर आपकी शिकायत जब वहाँ पर नहीं जानकारी को वो नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो आगे कुछ शिकायत आप? हाँ, फिर हम गए वहाँ कौन अरे बड़े अधिकारी हैं, मतलब पुलिस विभाग के बड़े हाँ, अधिकारी? एडीजी के पास गए। लखनऊ? नहीं, यहाँ इलाहाबाद। मतलब अच्छा। तब इलाहाबाद गए तो फिर सर जी दूसरी जांच करवा रहे हैं एडिशनल एसपी से और सीओ से। अच्छा, जांच के लिए आश्वासन दिया गया? हाँ, आश्वासन दिए हैं। तो क्या आपको लग रहा है, आपका घटना हुए 26 की बात बता रहे हैं, हाँ, आज इसमें 15-16 तारीख होती है, हाँ, आज कितना दिन हो गया होगा? करीब 21-22 दिन हो गया। 21-22 दिन हो गया। अज्ञात में भी FIR नहीं दर्ज होता है, ना कोई आपकी शिकायत कोई सुनता है, नहीं कर तो रहे हैं। क्या आपको विश्वास है इस तरह से जो आश्वासन मिला है आपको न्याय मिल जाएगा? बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा न्याय? न्याय नहीं मिलेगा। तो आप योगी महाराज से जाए, क्योंकि कहा जाता है योगी महाराज कहते हैं कि हम ऐसे जो ठहर रहे हैं हमको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, आप जाइए, आपको जरूर मदद होगी। जाएंगे उनके पास, आप मिलिए। हाँ, जाएंगे योगी जी के पास। क्या कहना चाहते हैं जो हमारे दर्शक देख रहे, हमारी सरकार देख रही है, हमारे जो अधिकारी देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएं जी। और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। योगी राज में कोई बचता नहीं है, लेकिन ये पहला आप देख रहे हैं कि प्रतापगढ़ जिले में घटना हो जाती है, एक परिवार का कमाऊ बेटा चला जाता है, 2 बच्चों के ऊपर से साया उठा लिया जाता है, पत्नी का सिंदूर छीन लिया जाता है, भाइयों से भाइयों को छीन लिया जाता है। तो आखिर ये कहाँ का नियम है, ये कौन से कानून है कि इस तरह से होता रहेगा? जिसका हम नाम बताते हैं जो सस्पेक्टेड हैं, पुलिस वाले कहते हैं वो तो वहाँ थे ही नहीं। चलिए, आप लिखित में दीजिए इसकी शिकायत, आप शिकायत करिए, आप आगे जाएंगे शिकायत करेंगे, ऐसा नहीं है। आज तक ऐसी कोई धारा नहीं बची है जो उनको छोड़ दे। ठीक, धाराएं बहुत हैं, लेकिन जब इस पर शासन प्रशासन काबिज होगा, जब इस पर दबाव पड़ेगा, तो ज़रूर आपको न्याय मिलेगा। ठीक, यहाँ पर जो मौजूद है आपको हम बता दें, यहाँ का एक बेटा, ये 3 भाई हैं, एक बेटा जो 4 भाई हैं, ड्राइवर, 3 भाई बचे हुए हैं। एक ड्राइवर थे, अच्छी खासी कमाई करते थे, जाते थे घर से, माता का आशीर्वाद लिए, पैर छुए, भाइयों से बात किए, पत्नी से बात किए, लेकिन घर वाले नहीं जानते थे कि हमारा बेटा वापस नहीं लौट पाएगा। ले जाते हैं नर्सरी पर, गाड़ी लाते हैं, उसके बाद ले जाते हैं, बीच में वाद विवाद होता है, क्या होता है, आखिरकार मौत के घाट उतार दिया जाता है। घर परिवार वाले रोते बिलखते रह जाते हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। इनका कहना है कि अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो आखिर हम लोग जाएंगे कहाँ? फिर इस पर प्रश्न उठने लगेगा कि योगी के शासन में न्याय की व्यवस्था नहीं है, फिर तमाम बातें होने लगेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, न्याय जरूर मिलेगा। अगर ये जाएंगे तो न्याय इनको जरूर मिलेगा।